हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है सभी के यार। एकदम फर्स्ट क्लास होना भाई, हो कि नहीं हो? मस्त हो एकदम। बस ऐसे ही मस्त रहो यार, हंसते रहो। और जैसा कि आपको पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है कि भैया हमारी सीरीज बहुत धमाकेदार तरीके से चल रही है और उसमें सबसे बड़ा सपोर्ट आप लोगों का ही है यार। तो ऐसे ही बस कनेक्ट रहो और ऐसे ही आप लोग अपना प्यार फैलाते रहो। लेकिन उसी प्यार के साथ साथ आप लोगों के पास टाइम बहुत कम बचा है, तो स्पीड के साथ अपने को मेहनत करनी है। जितने भी लेक्चर्स हमारे चल रहे हैं वो डेली कंटिन्यू लेने हैं। तो चले फटाफट से अपनी टैब की स्क्रीन के ऊपर वहां देखते हैं कि आज कौन सा लेक्चर स्टार्ट होने वाला है और कौन सा टॉपिक चलने वाला है जिसमें हम धमाकेदार तरीके से कवर करने वाले हैं। हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है सभी के यार। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अपना हाईएस्ट एवर जो व्यूज़ गए हैं वो उसके ऊपर गए हैं। आपको पता ही है पेपर के ऊपर केमिस्ट्री का जो अपन एनालिसिस किया था सेट 2 का, क्योंकि सेट 1 और सेट 3 में व्यूज़ नहीं आने का सिंपल सा लॉजिक है, क्योंकि सेट 1 और सेट 3 जो हैं वो सेम एज हैं सेट 2 के। तो जिसने सेट 2 कंप्लीट डिटेल एनालिसिस देख लिया उसको सेट 1 सेट 3 का नीड है नहीं। मैं एक खुद बोल रहा हूँ, ऑब्वियस सी बात है। फिर भी हमने सेट 1 का एनालिसिस किया था, आप जाके देख सकते हैं उसको, क्वेश्चंस देख सकते हैं। और लगभग अप्रोक्स मान लो 80% क्वेश्चन कट कॉपी पेस्ट है, रिपीटेड है। इस वजह से हमने वहाँ पे डिटेल डिस्कशन नहीं किया, लेकिन आपने सेट 2 को बहुत ज़्यादा प्यार दिया, तो भाई बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरीके से बस लगे रहो, मेहनत करते रहो, ठीक है। और देखते रहो भाई, मुझे भी मज़ा आता है, मोटिवेशन मिलता है। क्योंकि आई थिंक उस वीडियो के ऊपर आई थिंक सो, देखो मेरे लिए तो अचीवमेंट है, 550 प्लस का व्यूज़ जा चुका है, 550 प्लस उसमें व्यूज़ आ चुके हैं, तो बहुत बढ़िया है यार, बहुत बढ़िया। मुझे उम्मीद थी 100-150 की, इससे ज़्यादा नहीं थी, और मेरे लिए वो भी बहुत था। जितनों के लिए बनाता हूँ मुझे उनसे मतलब होता है, बाकी उसे कोई है नहीं। बाकी स्टिल आप लोगों ने स्प्रेड आउट किया, उनको देखा, बहुत बढ़िया लगा, वॉचिंग टाइम भी अच्छा आ रहा है। तो बस ऐसे ही लगे रहो यार, थैंक यू वेरी मच। मैं खुश हूँ उस चीज़ को लेकर। तो आगे चलते हैं, ऐसे अपन कंटिन्यू करते रहेंगे कुछ ना कुछ। अब नया चैप्टर हमारे पास में आ रहा है सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन की एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो हैं जल्दी जल्दी देखेंगे। इसके बाद में जैसे अब देखो एनसीईआरटी पहले मैं कवर कर रहा हूँ पूरा, यानी कि हमने केमिकल काइनेटिक्स कवर कर लिया, सॉल्यूशन, फिर इलेक्ट्रो, फिर इनके तीनों के पीवाईक्यूज चलेंगे बैक टू बैक, ठीक है। तो बिना देर के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास जो आ रहा है, डिफाइन द टर्म सॉल्यूशन, की सॉल्यूशन होता क्या है, डेफिनेशन पूछ रहा है। ऑब्वियस सी बात है, होमोजेनस मिक्सचर ऑफ सॉल्यूटेंट सॉल्वेंट, आपको पता ही है, ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर फॉर्म्ड, कितने तरीके के सॉल्यूशन बनते हैं भैया, 9 टाइप्स के मैंने आपको सिखा रखा है। एक टेबल बनवाई थी, आपको नोट्स में याद होगा। देखो थ्योरी अपन मैं आपको ओरली बता दूंगा कौन सा क्या है, क्वेश्चन अपन प्रॉपर यहाँ पे डिस्कस करेंगे ना। तो टोटल जो है हमारे पास 9 तरीके के सॉल्यूशन बनते हैं, आपको पता होगा। जैसे अगर मैं टेबल बनाना चाहूँ तो कुछ टेबल ऐसी होती थी, यहाँ पे होता था सॉल्यूट, ठीक है, इधर होता था अपने पास में सॉल्वेंट, और यहाँ पर होते थे उसके एग्जाम्पल्स। फिर हम डिस्कस कर रहे थे कि इधर गैस है, लिक्विड है, सॉलिड है, इस तरीके के। यहाँ फिर एक अपन फिक्स कर देते थे, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने फिक्स कर दिया सॉलिड, ठीक है। तो सॉलिड के 3 एग्जाम्पल चलेंगे। फिर इधर मान लो गैस के ऐसे ही इधर चलेंगे, उसके बाद में किसके चलेंगे, लिक्विड वाले अंकल के चलेंगे, है ना। तो टोटल कितने तरीके के सॉल्यूशन बनते हैं, टोटल बनते हैं 9 तरीके के। नोट्स में लिखा हुआ है, इसलिए ज़्यादा मैं कुछ इसको डिस्क्राइब कर नहीं रहा हूँ, आप आराम से उसको देख सकते हो। नोट्स में जाओ और चैप्टर के ये मान लो स्टार्टिंग के फर्स्ट या सेकंड पेज में आई थिंक आपको मिल जाएगा ये। फर्स्ट में तो सॉल्यूशन की डेफिनेशन है और सेकंड पेज पे आपको मिल जाएगा ना। नेक्स्ट है राइट ब्रीफली अबाउट ईच टाइप विद एन एग्जाम्पल। कह रहा भैया सारे टाइप्स बताओ, मैंने बोल दिया भैया 9 टाइप के हैं, आपको बस एग्जाम्पल लिखने हैं एक एक, तो कोई दिक्कत वाली बात उसमें है नहीं, आराम से जाओ देखो, है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन ईजी है हमारे नोट्स का, इसलिए ज़्यादा मैं इसको डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, फिर भी मैंने आपको हिंट एक प्रोवाइड कर दिया। नेक्स्ट आप लोग देख लो यहाँ पे, नेक्स्ट आता है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन इन विच द सोल्यूट इज अ गैस। ये कह रहा है कि सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल देना है जिसके अंदर सोल्यूट क्या है, मेरा गैस है। अब आपको अच्छे से पता है, जैसे दूसरा क्वेश्चन में यहाँ पे लिख रहा हूँ कि भैया मुझे पता लग गया कि यार सोल्यूट तो अपना क्या है, गैस है, ठीक है। और जो लेकिन सॉल्वेंट है वो कौन है, सॉलिड। इसने खुद नहीं बोली ये चीज़, तो ये क्या अपने पास में सॉलिड है। अब आपको अच्छे से पता है कि गैस को मिक्स करना है सॉलिड में। एग्जाम्पल्स आपको बताए थे एड्जॉर्प्शन के, किसके बताए थे, एड्जॉर्प्शन याद आ रहा है, एड्जॉर्प्शन, हाँ नोट्स के अंदर लिखवा रखा है। क्या होता है भैया कि प्लैटिनम है, निकिल है, प्लैटिनम है, इनकी सरफेस के ऊपर हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। हाइड्रोजन गैस क्या हो जाती है, एब्जॉर्ब हो जाती है। और यही ऑर्गेनिक के अंदर, यही कैंडिडेट ऑर्गेनिक के अंदर किसका काम करता है, रिडक्शन का काम करता है।
किसका, रिडक्शन का काम करता है। बात समझ गया ना, वही वाली चीज़ें हैं यार, थोड़े से अलग वे में पूछ रहा है, पूछने दो, कंसेप्ट अगर क्लियर है तो सब आसान हो जाएगा। ये भी एक तरीके का अपने पास में सॉलिड सॉल्यूशन है ये देखा जाए तो, जिसमें सॉल्यूट जो है वो गैस इन्होंने फिक्स कर दिया है। जैसे ये वाला फेस की उसने पूछी है, ये वाली, तो इसका एग्जाम्पल हो गया प्लैटिनम और हाइड्रोजन। जिसको प्लैटिनम अच्छा नहीं लगे वो यहाँ पे निकल और क्या नाम है उसका, पैलेडियम, कुछ भी यूज़ कर सकता है, क्योंकि तीनों के अंदर एड्जॉर्प्शन होता है, तीनों में होता है, तीनों में होता है ना। चलो, तो सेकंड भी हो गया अपने पास में। नेक्स्ट अपन चलते हैं थर्ड की तरफ। अगेन नोट्स का क्वेश्चन है, देखो मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मास परसेंटेज आपको सब आता है। मैं फार्मूलेज अगर तुम कहोगे तो लिख दूंगा भैया, फार्मूला लिख ही देता हूँ, तुम कहो चाहे मत कहो मैं लिख देता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने पास में आ रहा है मोल फ्रैक्शन, ठीक है। मोल फ्रैक्शन देख लेते हैं। मोल फ्रैक्शन क्या होता है अपने पास में, मोल्स ऑफ सोल्यूट, यही होता है ना। अपोन में क्या होते हैं भैया, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। या फिर इसका दूसरा फॉर्मूला क्या बन सकता है, इसको अपन काई इससे डिनोट करते हैं, तो सो मैं एक्स ए लिख रहा हूँ, इसको मैं एक्स बी लिख रहा हूँ। अगेन क्या लिखूंगा, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपोन में क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। ये अपने पास में मोल फ्रैक्शन बन जाएगा। दूसरा जैसे टर्म इसके अंदर दे दिया, कौन है, मोलैलिटी, मोलैलिटी मास के वाला होता है क्या, इस मोलम से इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं, क्या होता है, ये तो सिंपल है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपोन में क्या लिखोगे, मास, मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट, बस ध्यान रख लेना किस में होना चाहिए, केजी में। अगर ग्राम है तो मल्टीप्लाई बाय 1000, आपको पता है उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। थर्ड देख लो, थर्ड है मोलैरिटी, जल्दी है, फार्मूलाज लिखने इसलिए मैं आपको जल्दी बता रहा हूँ। कैपिटल एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, फॉर्मूला बनेगा मोल्स ऑफ सोल्यूट, सेम ही है, कट कॉपी पेस्ट, अपोन में आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये किस में, लीटर में, बस ये ध्यान रख लेना। और चौथा आता है अपने पास में मास परसेंटेज, यानी कि W/W, आपको पता ही है परसेंटेज W/W, ये आप लिख सकते हो। क्या लिखोगे भैया, मास ऑफ सोल्यूट अपोन में मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100, ये परसेंटेज के लिए होता है तो इनटू में 100, उनमें 1000 चलता है, मर्ज मत कर देना, मिक्सिंग मत करना है। यहाँ परसेंटेज पूछा था इसलिए 100 लगाया, उनमें 1000 इसलिए आता है क्योंकि वहाँ पर जब हम ग्राम को या किलोग्राम को कन्वर्ट करते हैं तो 1000 का नीडेड होता है, अदरवाइज नहीं होता है ना। ये मेरे पास थर्ड क्वेश्चन था, तो थर्ड हमने कर लिया। तो अब मुझे लग रहा है कि स्पेस का नीड है, तो हम स्पेस को मैनेज कर लेते हैं, जस्ट वेट, स्पेस मैनेज कर लेते हैं अपन। चलो भैया अब फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करते हैं। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड थ्योरी के थे तो इसलिए ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं थी, असली क्वेश्चन अब स्टार्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से अपन स्टार्ट करेंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा अपने पास फोर्थ, तो देखते हैं क्या कह रहा है। कंसंट्रिक, ओके, नाइट्रिक एसिड है, यूज्ड इन लेबोरेटरी, सबको पता है लैब में यूज़ होता है, कितना परसेंट यूज़ किया है, 68% नाइट्रिक एसिड बाय मास। ये जो वर्ड्स होते हैं ना छोटे छोटे, इसमें बहुत हिंट छुपी होती है। ये कह रहा है कि आपको नाइट्रिक एसिड यूज़ करना है, नाइट्रिक एसिड का फॉर्मूला होता है HNO3, कोई इशू नहीं है। कितना यूज़ करना है, 68%, वो भी किस बेसिस पे यूज़ करना है, मास के बेसिस पे, वॉल्यूम नहीं लिया, मास लिया है, कोई बात नहीं, इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है भैया। आगे कह रहा है व्हाट शुड बी द मोलैरिटी, जो मार्किंग पॉइंट होगा मैं बता दूंगा। मोलैरिटी चाहिए ऑफ सच अ टाइप ऑफ द एसिड इफ डेंसिटी आपको ऑलरेडी गिवन है, और ये रही डेंसिटी दे रखी है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और मोलैरिटीज महाराज ने पूछ ली, कोई टेंशन नहीं है। एक तरीके से मास भी हमको दे दिया, कोई टेंशन नहीं है। तो एक काम करते हैं, जो पूछा है ना, पहले मैं एक बार फॉर्मूला लगाता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले तो हमको चाहिए मोलैरिटी, क्या चाहिए भाई, मोलैरिटी चाहिए। तो मैं इसको थोड़ा टिल्ट कर लेता हूँ। देखो मोलैरिटी का फॉर्मूला, इसको अपन कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ये होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपोन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। और ये चाहिए मुझे लीटर में, ये सिंपल सी बात है। खुद सोचो, क्या क्वेश्चन में कहीं वॉल्यूम की बात थी यार, वॉल्यूम तो उधर ही नहीं रखा, ये तो झोल है हमारे लिए, ये तो झोल है भाई, वॉल्यूम तो क्वेश्चन में है ही नहीं, वॉल्यूम तो है ही नहीं ना, क्वेश्चन मार्क है। हाँ, लेकिन एक हिंट दे रखी है कि हमको क्या दे रखा है, डेंसिटी। अब डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय में वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम, यही है। अब दिमाग में आ रहा है कि सर डेंसिटी गिवन है, अब जो गिवन चीज़ें मैं बता रहा हूँ, देखो डेंसिटी गिवन है, हाँ, वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम तो मुझे निकालना ही। क्या मास दे रखा है, सर मास भी हमने नोटिस किया, तो मैं आपको दिखाता हूँ यार, 68% दे रखा है नाइट्रिक एसिड बाय मास, कोई फिक्सेशन नहीं किया कि 68 ग्राम है, 68 किलोग्राम है, कुछ नहीं दे रखा, यही लॉजिक है।
आपको उसने एक हिंट दे दी, क्या कह रहा है, मास आपको यूज़ करना है, तो इधर मैं लिख रहा हूँ, देखो उसने परसेंटेज में दिया है, इसका मतलब आपको परसेंटेज मास दे रखा है। परसेंटेज मास का मतलब हो गया परसेंटेज W/W आपको दे रखा है, ठीक है। कितना है आपका हो गया साहब 68% है, कोई दिक्कत नहीं है। आओ देखो ये जो नीचे वाला W है, अभी अभी फॉर्मूला लिखा था, ये क्या होता है, ये होता है बेटा मास ऑफ सॉल्यूशन। आप कहोगे हाँ सर बात समझ में आ गई। ऊपर वाला जो W होता है बेटा, ये होता है मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी सॉल्यूट। ये क्या होता है बेटा, मास ऑफ सॉल्यूट। आप कहोगे हाँ सर ये तो फॉर्मूला हो गया, बिल्कुल सही बात है, पर हम मास बनाएंगे कैसे। आओ देखो ध्यान से देखो थोड़ा, एक चीज़ बताओ, क्या मैं 68% को ऐसा नहीं लिख सकता 68/100। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, परसेंटेज हटाया 100 आ गया। ये क्या है मेरा, ये बेटा मेरा मास ऑफ सॉल्यूशन, हाँ बिल्कुल बात समझ में आ गई। और ये क्या है मेरा, मास ऑफ सॉल्यूट, यही है ना भाई, मास ऑफ सॉल्यूट है ना। कोई दिक्कत है भाई, दिक्कत है, ठीक है। ठीक 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 ओके, ठीक है, ये बन गया अपने पास में। अब देखो भाई समझो ध्यान से, तुम्हें सॉल्यूट मिल गया, और सॉल्यूट यानी कि नाइट्रिक एसिड। तो मैं इसको दिखा दूँ कि ये कौन है, ये तो मेरा HNO3 था, बिल्कुल सही बात है। और ये जो मेरा लिखा है मास ऑफ सॉल्यूशन, ये कितना है 100। अब खुद सोचो, नाइट्रिक एसिड दे रखा है और उसका क्या बनाया, मैं आपको दिखा देता हूँ। उसने बेटा क्या बनाया है, एक्वस सॉल्यूशन बनाया है। एक्वस सॉल्यूशन यानी कि उसमें पानी तो है, भाई पानी तो है ना, डला है ना पानी। तो आ जाओ इधर देखो, मैं ऐसा बोल दूं कि भैया सॉल्यूशन जो मेरा फॉर्म हुआ, वो एक तो फॉर्म हुआ वाटर से, और एक बन गया मेरा किससे, HNO3 से। HNO3 कितना यूज़ हुआ 68, पानी मुझे नहीं पता, लेकिन सॉल्यूशन कितना बना है 100 का। तो एक तरीके से मुझे सॉल्वेंट भी मिल गया। 100 माइनस का 68 कितना आ गया, 32 आ रहा है, 32 ग्राम। इनको मैं ग्राम में भी ले लेता हूँ। अब मैं इसको ग्राम में भी ले लूँगा, ये ग्राम है, ये भी ग्राम है और ये भी ग्राम है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं, आने दो। कुल मिला के मास ऑफ सॉल्यूट मिल गया, मास ऑफ सॉल्वेंट भी मिल गया। अरे वाटर सॉल्वेंट था ना भाई, ये देखो मैं इसको दिखा देता हूँ। ये जो था ये क्या है, ये था मास ऑफ सॉल्वेंट। ये सारा काम रफ में चल रहा है हमारा, लेकिन हाँ हमें वहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा, सारी कैलकुलेशंस को मेंशन करते हैं अपन उधर। क्या बात समझ में आई। हाँ सर बात तो समझ में आ गई, आपने सॉल्वेंट का मास निकाल लिया, सॉल्यूट का मास निकाल लिया, पर ठीक है, ये मास कौन है, ये है सॉल्यूट का मास। ये कौन है, ये सॉल्यूट है, ये ध्यान रख लेना है। कौन है बेटा, ये सॉल्यूट मास है। कौन है भैया, सॉल्यूट का मास। अब कुछ कुछ समझ में आना स्टार्ट हो चुका है, ऐसा मुझे लग रहा है। मैं देखो इसको यहाँ ड्रॉ कर लेता हूँ, एकदम स्ट्रेट लाइन आएगी, बिल्कुल ठीक है ना। ओहो ये तो ज़्यादा दूर चले गए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं है हमको। देखो अब ध्यान से समझना मैं क्या क्या लिखूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ लगा रहा हूँ डेंसिटी का फॉर्मूला। डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम। मास आ गया मेरे पास में 68, वॉल्यूम मुझे नहीं पता तो मैंने वॉल्यूम ही लिख दिया इसको, ठीक है। लेकिन डेंसिटी मुझे क्वेश्चन में दे रखी है, कितनी है बेटा, 1.504, ओके 1.504, ठीक है। तो वॉल्यूम मुझे यहाँ से मिल चुका है, वॉल्यूम मैं लिख दूंगा 68/1.504, यही आएगा। अब एक चीज़ और सुनो, यूनिट देखना, इसकी यूनिट क्या है, मिलीलीटर। इसका मतलब ये कंफर्म हो गया कि ये जो वॉल्यूम आने वाला है किस में आएगा, ml में आएगा। किस में आएगा बेटा, ml में आएगा। किस में आएगा, ml। अब जब वॉल्यूम मेरा मिलीलीटर में चल रहा है तो ऑब्वियस सी बात है मुझे थोड़ा यहाँ पे करेक्शन करना पड़ेगा। और करेक्शन किस चीज़ का, कि मैं लिखूंगा मिलीलीटर इनटू में क्या कर दूंगा 1000। एक ही बात है, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ गया यार उससे। तो कुल मिला के मैंने सबसे पहले फार्मूला लिखा। फार्मूला लिखने से एक रफ आइडिया मुझे ये मिल गया कि भाई डेंसिटी जो गिवन है उसका नीड क्या है, उसका रोल क्या है। उसका रोल था वॉल्यूम को कैलकुलेट करना। अब मुझे वॉल्यूम पता है, मोल्स में बना सकता हूँ, बस मोलैरिटी आ गई। फिर तो आ जाओ, ये लो कैपिटल M इक्वल क्या हो गया, मोल्स बनाने, तो 68 अपोन में नाइट्रिक एसिड का वो निकाले मोलार मास। अरे नाइट्रिक एसिड का मोलार मास निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे। आप कहोगे सर हाइड्रोजन का तो एक हो गया, HNO3 होता है ना, ये देखो मैं साइड में कर रहा हूँ HNO3, ठीक है। एक नाइट्रोजन का हो गया 14 और ऑक्सीजन का होता है 16, तो 16 इंटू में 3, ठीक है। कितना हो गया 15 प्लस 48 कितना आ रहा है 13 और 1 4 5 6, ये लो 63 आ गया। तो मैं हटा दूँ इसको, ये लो इसको हम डायरेक्ट लिखेंगे 63 अपोन में वॉल्यूम कितना है साहब 68, इनटू में 1.504 और इनटू में साहब 1000 और आ गया। ये लो साहब ऐसा कुछ चल रहा है, यही तो है, सॉल्व कर लो। 68 से 68 मर गया। अब मुझे करना क्या, मुझे सिर्फ कैलकुलेशन करनी है किसकी, 1.504 डिवाइडेड बाय 63 इनटू में 1000, इनटू में 1000। तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, तुम्हें तो खुद से करनी है पर मेरे पास तो है ना हेल्पिंग हैंड। तो 1504
डिवाइडेड बाय 63, सो 23.87 आंसर आएगा मेरा, 23.87 ये आएगा भैया, देख लो 23.87 पक्का। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आंसर आ गया मेरे पास में 23.87 कैपिटल एम मोलैरिटी, मोलैरिटी नॉट लिटी, इट्स रिटी, इट्स रिटी। मैं पहले इसको छोटा कर देता हूँ, स्मॉलर कर लेते हैं, काफ़ी ज़्यादा स्पेस मैंने कंज्यूम कर लिया। ओके ठीक है, आई थिंक सो, ओ बेटर बेटर बेटर। क्या बात समझ में आई? ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे ख़त्म हो गया। छोटा था, देखो आसान क्वेश्चन था। अब दिख रहा है कि मैंने इतना सारा मेहनत किया सिर्फ समझाने के लिए। एक एक सेकंड में आंसर आता है, एक एक सेकंड में आंसर आते हैं। लिटरली बता रहा हूँ, ये जो मैंने राइट साइड में किया ना, ये जो मैंने पोर्शन किया, अरे किधर गया, ये जो हमने राइट साइड में पोर्शन ट्राई किया ना भाई, ये तो आप लोगों को सिर्फ समझाने के लिए था, इसलिए मैंने इतना डीप लिया, क्योंकि सॉल्यूशन है। देखो न्यूमेरिकल का चैप्टर है, टाइम लगता है चीज़ों को समझने में, और मुझे पता है ये प्रॉब्लम फेस होती हैं, इसीलिए मैंने इसको पहले ही रिसॉल्व कर लिया ताकि आपको प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। क्या बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी? पिराबलम, पिराबलम, पिराबलम होती है ना कईयों को, पिराबलम। ठीक है बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ओके चलें आगे। यूनिट, यूनिट लिखा ना यार कैपिटल है। अच्छा, अगर ये यूज़ नहीं करना तो ये लो भैया, एक और बता देते हैं यार, काहे शर्मा रहे हो। मोल पर लीटर, ये लो, ये यूनिट चलेगी फिर, मोल पर लीटर। ठीक है, मोल पर लीटर आप यूज़ कर सकते हो, कोई मना नहीं है। ठीक, चलो 5 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 5 नंबर अगेन कुछ सेम सा है। देखो, अ सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, साफ साफ दिख रहा है सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, तो पहले यही ड्रॉ कर लो, जो आपको पता लग जाए ना वही करो। ये है सॉल्यूट और ये है मेरा सॉल्वेंट। ठीक है, ये चीज़ें आप माइंड में सेट करो, अभी तो इधर लिख रहे हैं, रफली वर्क चल रहा है। अगेन एक हिंट दे दी, 10% W/W खुद नहीं बता दिया, साफ साफ देखो ओरली पता लग रहा है। 10% का मतलब 10/100, 100 तो क्या है, मास ऑफ सॉल्यूशन, और ऊपर का 10 क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, मतलब ग्लूकोज 10 ग्राम है, मिल गया ना। और पानी कितना, 90 ग्राम। ये ओरली होते हैं, वहाँ मैं आपको सिखा रहा था, यहाँ 1 सेकंड में हो गया, अब 1 सेकंड में करेंगे। नेक्स्ट है, व्हाट वुड बी द मोलैलिटी, ओके, मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कॉम्पोनेंट इन द सॉल्यूशन। तो सबसे पहले इसने पूछा मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन, 2 क्वेश्चन आपसे किए हैं। फिर इसी में कंटिन्यू करके इफ द डेंसिटी, आपको डेंसिटी दे दिया सॉल्यूशन का कितना ये है। अब इसने शायद मोलैरिटी पूछा होगा, बिल्कुल सही है। तो 3 चीज़ें आप लोगों से पूछ रहा है एक ही क्वेश्चन में। ठीक है, पूछने दो, अपना कुछ नहीं, अपनी प्रैक्टिस हो रही है, होने दो, है ना। चलो 5 नंबर का क्वेश्चन करेंगे, 5th अपन ट्राई करेंगे। तो चलो सबसे पहले मैं साइड में लिख रहा हूँ, क्या सबसे पहले बेटा मैं साइड में लिख देता हूँ कि हमको जो गिवन है वो है परसेंटेज W/W, ये मुझे गिवन है 10/100, यही है ना। अब देखो इसमें से ये कौन है, ये है मेरा मास ऑफ ग्लूकोज, मास ऑफ ग्लूकोज। और ये कौन है, ये है मेरे पास में मास ऑफ सॉल्यूशन, ये कौन है बेटा, मास ऑफ सॉल्यूशन। अब सुनो ध्यान से, ग्लूकोज कौन है, मेरा सॉल्यूट है, मुझे सॉल्यूट पता है, मुझे सॉल्यूशन पता है, तो सॉल्वेंट कितना आएगा, तो मैं ऐसा बोल दूँ मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर कितना आएगा, 100 - 10 इक्वल में कितना, 90, अरे 90 ग्राम। मिल गया, सारी चीज़ें मिल गई। आ जाओ, अब आ जाओ। तो सबसे पहले हम अब निकालेंगे बेटा मोलैलिटी। मोलैलिटी होता है स्मॉल m, फार्मूला क्या चलेगा इसका, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास, मोलैलिटी है ना, हाँ, मास ऑफ सॉल्वेंट। अब सब कुछ अगर ग्राम में चलता है, सब ग्राम में ले रहे हो, तो मल्टीप्लाई बाय 1000, कोई फ़र्क इससे नहीं पड़ रहा, ये लो ग्राम में मान लिया। ठीक है, आओ रखते हैं। तो सबसे पहले तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल का है भैया। अब देखो मोल का भी एक फार्मूला होता है, जिसको नहीं पता मैं साइड में लिख रहा हूँ। देखो मोल का फार्मूला जो होता है, ये होता है गिवन मास, जिसको नहीं पता वो याद रख लो, अपोन में होता है बेटा मोलार मास या मोलिकुलर मास। ठीक है, आ जाओ। तो मोल हो गया मेरे पास में, मास कितना 10 अपोन में ग्लूकोज का मास कितना, यार ये भी लोचा। आओ साइड में कैलकुलेट करता हूँ, एक बॉक्स बनाते हैं छोटा सा, एक बॉक्स बनाते हैं छोटा सा, इसमें कैलकुलेट कर लेंगे अपन। अबे ये क्या कर दिया, ज़्यादा ही छोटा बना दिया चलो हटाओ, इसको हटाओ, वो ज़्यादा अपन ने यूज़ कर लिया। ये इस अंकल को हम डायरेक्टली यूज़ कर लेंगे, ये इसमें हो जाएगा। देखो आओ समझो, C6H12O6 ये ग्लूकोज का फॉर्मूला, तो 6 × में 12
क्योंकि कार्बन का मास 12 है, और 12 इंटू 1 क्योंकि हाइड्रोजन का एक ही है, और 16 इंटू में 6, ये टोटल आता है बेटा 180। कितना आएगा 180। तो आ जाओ 10/180 अपोन में मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट का ये मैं इसको लिख दूँ सॉल्वेंट, ये मेरा बेटा सॉल्वेंट ही तो था पानी, ठीक है। कितना है आप कहोगे साहब 90 है, इनटू में 1000। इसमें देखो डिजिट्स लिटरली बहुत आसान है तो कट रही हैं, जो कटता है उसको काट दो। 1 0 से 1 0 मर गई भैया, कितना बच गया, ऊपर आ गया 1000, नीचे आ गया 18 इंटू में 90, यही है ना। तो 1 0 से 1 0 और काट दो, तो कुल मिला के आ गया 100 अपोन में 18 इंटू में 9। अब कहोगे साहब अब बताओ, मैं क्या बताऊँ, आप कैलकुलेटर बताएगा। काहे दिमाग चलाएं भैया, हम पहले ही नहीं है, पहले ही तुम लोगों ने खींच लिया यार। तो 100 में 18 का डिवाइड और फिर डिवाइडेड बाय 9, तो आंसर आ गया मेरे पास में 0.617, और ये हो जाएगा मोल पर केजी, मोल पर केजी ये बनेगा मेरे पास। तो मोल पर केजी, हाँ या स्मॉल जो भी आप यूज़ करना चाहें, कोई मना नहीं है इसके अंदर। मैं स्पेस जनरेट कर लेता हूँ क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है थोड़ा सा, ठीक है। क्या बात समझ में आई, पहले तो ये कमेंट करके बता दो क्या चीज़ समझ में आई। आसान था, कुछ भी हार्ड नहीं है, लिटरली कुछ हार्ड नहीं है। फील होता है बस कि हार्ड हार्ड हार्ड, कुछ भी नहीं होता। मस्त रहो, चिल करो, मस्त रहो, बस चिल करो। तुम तो हो गया, इजी था ना। डेली 5-10 क्वेश्चन करते चलो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसमें। प्रैक्टिस तुम्हारी हैबिचुअल होना चाहिए बस। तुम लोग हैबिचुअल हो गए, समझ लो काम हो गया। इतना सा याद रख लो, जिस दिन तुम लोग हैबिचुअल हुए मज़े आ गया, ठीक है। चलो बढ़िया, सो बस वेरी गुड, अति उत्तम और अति सुंदर, अरे वाह। चलो ठीक है भैया, नेक्स्ट करें। अरे नेक्स्ट का इसी में बच रहा है ना अभी, तो मोल फ्रैक्शन भी निकालने आ जाओ, मोल फ्रैक्शन निकालें। तो देखो अब आता है अपने पास में, अरे क्या है, अब आएगा बेटा मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, अब आप कहोगे सर मोल फ्रैक्शन दोनों का निकलेगा, एक होगा सॉल्यूट का और एक होगा सॉल्वेंट का, तो दोनों निकालेंगे अपन अब। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा किसका, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है इसका फॉर्मूला, अभी लिखवाया था। अपन बोलेंगे साहब मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में अपन बोलेंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अरे एक ही बात है, आप चाहो तो इसकी जगह डायरेक्टली वो भी लिख सकते थे कि मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब मेरे पास कैलकुलेटेड थे नहीं, इसलिए मैंने पूरा फॉर्मूला ओपन कर दिया। आ जाओ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट यानी कि साहब 10 ग्राम तो ग्लूकोज है, 180 ग्राम उसका मोलार मास, बन गए मोल। आओ नीचे फिर से यही करना है, 10 अपोन में 180, ठीक है। अच्छा जी, प्लस में अब आ जाओ सॉल्वेंट के ऊपर। सॉल्वेंट यानी कि मेरा पानी, पानी की क्वांटिटी है 90 और उसका मास कितना होता है पानी का, 18 ग्राम होता है, तो 18, ये तो पता होगा, सॉल्व कर लो बस थोड़ा सा। सो 10 अपोन में 180, मैं पूरा एलसीएम लेके पहले ही 180 कर चुका हूँ, वो ऊपर चला जाएगा है ना, नीचे वाली चीज़ें। और बेटा ये आ जाएगा तुम्हारे पास 10 प्लस में 900, आई थिंक सो, हाँ सही है, यही होगा। अब देखो 180 से 180 मर गया, कोई दिक्कत इसमें है नहीं, तो क्या बनेगा बेटवा, ऊपर टन और नीचे आ गया 91 टन, तो ये 0 0, तो यानी कि 1 अपोन में 91। फिर से डिवाइड करवाओगे यार, सारा काम मेरे से करवा लो, खुद तो नहीं करोगे यार, तुम लोग पपलू बच्चे हो यार तुम लोग। ये लो तुम कुछ रहो, इक्वल 0.010। सो क्या गया ये, मोल फ्रैक्शन आ गया ना, ख़त्म, मोल फ्रैक्शन आ गया। अरे मोल फ्रैक्शन आ गया, कोई दिक्कत है, परेशानी, मोल फ्रैक्शन आ गया फर्स्ट वाला, हाँ 0.010। ओके बहुत अच्छे, शाबाश। मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, ये भी ध्यान रख लेना, यूनिट लेस है, मैं लिख देता हूँ, पता लगे तुम पेपर के अंदर यूनिट ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ चिपका के आ रहे हो, तो यूनिट लेस, ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, अब ये तो बात हो गई सॉल्यूट, अब सॉल्वेंट भी तो है, तो ये लो। एक चीज़ आपको अच्छे से पता है कि जो मोल फ्रैक्शन होते हैं, मोल फ्रैक्शन जो होता है वो इक्वल होता है किसके, इक्वल किसके 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 किसके, या फिर मैं ऐसा भी तो बोल सकता हूँ, ये लो हटाओ, मारो गोली इसको। देखो मोल फ्रैक्शन ऐसा लिख दूँ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, हमेशा ध्यान रख लेना सॉल्यूशन का आंसर होता है 1, ठीक है। इसको मैं ऐसा नहीं लिख सकता कि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लस में मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, यही तो चीज़ें होती हैं। तो आ जाओ देखो, ये देखो सॉल्यूशन का हमेशा मैं कितना बोल रहा हूँ भैया, 1 याद कर लो। सॉल्यूशन में चाहे एक आदमी हो, चाहे 10 लाख हो, चाहे 1 करोड़ हो, सबका मोल फ्रैक्शन कितना 1 आएगा भाई, मैक्सिमम परसेंटेज 100 होती है, इससे ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। तो ये 1, अब जैसे सॉल्यूट का हमने निकाला कितना 0.010,
तो प्लस में क्या मान लो इसका x, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस का 0.010। ये तो कर ही सकते हो यार, ये तो कर ही सकते हो। देखो अपने को मैथ आती नहीं है, साफ सीधी बात, साफ सीधी बात है भाई, अपने को मैथ में जीरो डल बच्चा हूँ मैं तो 1 माइनस का 0.010 हम तो ये करेंगे तो 0.99 आ गया है फ्रैक्शन वाटर का। ये फ्रैक्शन वाटर का है, ध्यान रख लेना, ठीक है। तो दो चीज़ें हमने कैलकुलेट कर ली, एक तो हो गया हमारे पास में मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन, दोनों हमने निकाल लिया। पर अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, एंड दी क्वेश्चन है, आपसे चाहता है वो काम करवाना, यानी कि अब वो निकलवाएगा मोलैरिटी ऊपर वाले तरीके से, जैसे डेंसिटी दे के निकलवाई थी, तो वही करेंगे। तो आ जाओ भैया, पहले स्पेस मैनेज करने थोड़ा सा। एक काम करता हूँ मैं, पहले इधर स्पेस मैनेज कर देता हूँ, उसको थोड़ा डाउनग्रेड में डालता हूँ, और इवन दोस्त कि इस क्वेश्चन को हम यहाँ से कॉपी भी करते हैं। अब इसको यहाँ पे क्रॉप भी मार लेंगे अपन। अबे कहाँ गया, क्रॉप हो जा, क्योंकि 6 नंबर अब अपन नीचे मेंशन करेंगे, यहाँ कहीं मेंशन कर देंगे 6 नंबर, ताकि हमें प्रॉब्लम अब नहीं हो। ये गया 6, ठीक है, चलो बढ़िया। ये हम एंटर, ये टिक हो गया, खुश, हैप्पा हैप्पा, इंजॉय इंजॉय। आ जाओ डेंसिटी निकालते हैं, आ जाओ डेंसिटी निकालेंगे। देखो डेंसिटी अपने को दे रखा है 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। देखो डेंसिटी मुझे दे रखा है, डेंसिटी ये है 1.2 ग्राम पर मिलीलीटर, ठीक है। लेकिन अगेन कि मुझसे उसने पूछी है मोलैरिटी। अब मोलैरिटी के लिए मुझे क्या चाहिए भाई, ये तो मुझे पता है, फॉर्मूला मुझे तो पता ही है कि मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन में क्या आता है, यहाँ पे आता है साहब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू में मैं लूँगा 1000। क्यों, क्योंकि मैं इसको लेके चलूँगा किस में, मिलीलीटर में। डेंसिटी दे ही उसमें रखी यार, तो क्यों टेंशन लेना। आ जाओ, तो अब क्या करें, थोड़ा साइड में क्रॉस ओवर कर लें, क्योंकि मुझे वॉल्यूम तो पता ही नहीं है। आओ 10% W/W दे रखा था, तो देखो डेंसिटी का जो फॉर्मूला है मास बाय वॉल्यूम, यही होता है। अब देखो मास जो है, ये मैंने पहले ही क्लैरिफाई कर दिया था कि बेटा किसका होता है, सोल्यूट का, और ऊपर ही हम लोग निकाल के आए ग्लूकोज था ही 10 ग्राम, इससे ज़्यादा नहीं है। तो 10 अपॉन में वॉल्यूम मुझे नहीं पता, डेंसिटी है 1.2 का, सो एक्स आ गया मेरे पास 10 अपॉन में 1.2, यानी कि ये मुझे क्या मिल गया, मुझे मिल गया वॉल्यूम। ये क्या है बेटा, ये है वॉल्यूम, ठीक है, रख दो। आओ मोल्स हो गए 10 अपॉन में 180, क्योंकि ग्लूकोज चल रहा है, ग्लूकोज ही है ना भाई, कहीं क्वेश्चन चेंज हो गया हो, नहीं ग्लूकोज है सेम। और अपॉन में क्या चलेगा, वॉल्यूम, यानी कि 10 और 1.2 ले गया मैं ऊपर, और इनटू में 1000, ठीक है, ये पॉइंट है। अब सॉल्व कर लो थोड़ा थोड़ा जैसा भी हो। 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 क्या बचेगा, 120 अपॉन में 18, 15 की लमसम। नहीं 4 बार से काट लो तो कट जाएगा यार, किससे, 3 से काटे, 3 से 44 और 6, ये हो जाएगा 20 अपॉन में 3, और बाकी आगे तुम देख लेना, तुम्हें पता लग गया 6 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, 6.66 आ जाएगा, यही तो है, ठीक है। तो मोलैरिटी आ गई मेरे पास में मोल पर लीटर, कितनी आ गई, 6.66 मोल पर लीटर। क्या कोई किसी को दिक्कत है, कोई परेशानी, समस्या, कठिनाई, प्रॉब्लम, सारी एक साथ चलो इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा टफ इसलिए लग रहा होगा क्योंकि देखो मैं इसको छोटा कर देता हूँ, आराम से देखो स्क्रीनशॉट लो बढ़िया तरीके से, कोई टेंशन नहीं, ये लो आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। रीज़न बिहाइंड दैट मैं आपको ये बता देता हूँ कि आपको ऐसा क्यों फील हो रहा है कि भैया ये क्वेश्चन हार्ड था। भाई सिंपल क्वेश्चन था, लॉजिक सिर्फ इतना सा है, इस एक क्वेश्चन में उसने एक नहीं 3 चीज़ें पूछी थी, इसलिए इतना लेंदी हो रहा है, नहीं तो आसान क्वेश्चन है, आपको साफ साफ दिख रहा है। नहीं तो एक चीज़ बताऊँ, देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर तुम नोटिस करोगे, ये मैं तो पेन चेंज ग्रीन ले आता हूँ, ये लो देखो, यहाँ ख़त्म हो गया था मेरा, क्या इधर ख़त्म हो गया मेरे पास में मोलैलिटी, फिर मेरे पास यहाँ ख़त्म हो गया था मोल फ्रैक्शन, और उसके बाद चल रहा था मोलैरिटी। तो 3 क्वेश्चन थे एक के अंदर ही, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा, अदरवाइज टाइम नहीं लगता है, ईजी है। चलो भैया अब अपन करेंगे 6 क्वेश्चन, इसको मैं वापस से अपना रेड कलर चूज़ कर लेता हूँ। 6 क्वेश्चन करेंगे, 6 क्वेश्चन। देखो स्टेटमेंट पढ़ते हैं, यानी कि क्वेश्चन पढ़ते हैं, पता करते हैं क्या पूछ रहा है। हाउ मैनी मिलीलीटर, ओके, यानी कि वॉल्यूम पूछ रहा है, कन्फर्म हो गया, ऑफ 0.1 MHCl, एम यानी कि देखो कैपिटल एम है, मोलैरिटी, तो आपको जो ऑलरेडी गिवन है वो है मोलैरिटी, तो हमने इसको साइड कर लिया, माइंड में सेट कर लिया कि मोलैरिटी गिवन है किसका, HCl का। आर रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कम्प्लीटली, अच्छा इसकी रिएक्शन करवानी है किससे, विद 1 ग्राम मिक्सचर, 1 ग्राम का मिक्सचर किस किस का है, Na2CO3 और NaHCO3, दोनों की सिर्फ 1 ग्राम की क्वांटिटी है, दोनों का मिक्सचर है, दोनों का होल्ड ऑन है 1 ग्राम, ठीक है। कंटेनिंग इक्वी मोलर अमाउंट्स ऑफ बोथ, अच्छा जी
ये सिर्फ इतना से कह रहा है 1 ग्राम का मिक्सचर है जिसमें सोडियम कार्बोनेट है और सोडियम हाइड्रोजन यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट है, दोनों की क्वांटिटीज़ भी सेम है। कुल मिला के इन दोनों की रिएक्शन जब मैं HCl से करवाऊंगा तो कितना वॉल्यूम कंज्यूम होगा वो मुझे बताना है। ये है सिंपल सा क्वेश्चन और उसका सेंस। क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि इसने छुपा बहुत कुछ रखा है और ढूंढना हमें ही है, मेहनत हमारी है। चलो आओ देखो करते हैं। आसान क्वेश्चन है, टेंशन मत लो, बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा टाइम कंज्यूम होगा, थोड़ी एफर्ट लगेंगे, तो भी समझना जरूरी है। ठीक है, सबसे पहले तो ये देखो, इसने बोला कि 1 ग्राम का मिक्सचर है, तो मैं ऐसा बोल दूँ कि यार 1 ग्राम है, इसमें मैंने Na2CO3 भी डाल रखा है और इसके अंदर NaHCO3 भी डाल रखा है, पहली चीज़। दूसरी इक्वेशन मुझे यहाँ से ये समझ में आ रही है कि इसने बोला कि Na2CO3 और NaHCO3 की जो क्वांटिटी है वो आपस में क्या है, सेम है। क्वांटिटी आपस में क्या है, सेम है। इसने खुद नहीं बोला ये चीज़, तो अपने को अपन कौन सा पड़ोसियों से उठा के लाए हैं, इसने खुद ने बोला ना कि भैया जो दोनों मेंबर्स है इन दोनों की क्वांटिटी क्या है, दोनों इक्वल हैं, कोई उसमें टेंशन वाली बात नहीं है। और जो दोनों का सम है वो किसके इक्वल है, 1 ग्राम के इक्वल है। क्या क्वेश्चन में कहीं मुझे मोल्स वगैरह दे दिया? नहीं यार, मोल्स वगैरह भी गिवन नहीं है, क्योंकि मोलैलिटी के क्वेश्चन में हमको चाहिए मोल्स, मोल तो है नहीं। इवन दो इन गधों का तो मुझे वजन भी नहीं दे रखा, पर माइंड में एक बार आ रहा होगा यार सर 1 ग्राम दिया ना मिक्सचर में और बोला है कि इक्वी मोलर है, तो आधा ग्राम वो आधा ग्राम ये, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हो सकता है मोल सेम आ जाए, वो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन यहाँ पर इसने इक्वी मोलर अमाउंट ऑफ बोथ बोला है मिक्सचर के अंदर। अब मिक्सचर में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको पता है, तो थोड़ा सोचना तो पड़ेगा। क्या करें बताओ, क्या करें? मोल्स निकालें एक बार, मोल्स निकालें, मोल्स। चलो आ जाओ मोल्स निकालते हैं। लेट अज्यूम कर लेते हैं अपन। देखो अजम्पशन चलेगा इस क्वेश्चन में, मैथ्स के बच्चे होइए आप लोग। लेट सपोज करेंगे अब, लेट मोल्स ऑफ Na2CO3 इज़ कितना, x। मैंने कितने मान ली, x। जब मोल इसके x हैं तो मुझे ये बता दो भैया मोल ऑफ NaHCO3 के कितने आएंगे। आप कहोगे सर 1 में से x माइनस कर दो। अरे मान लो 100 रुपये थे, 10 रुपये की मैंने चॉकलेट ली, बचे कितने, 90 बचे ना। तो वही वाला तो है कि Na2CO3 अगर मैं 10 अज्यूम कर रहा हूँ तो NaHCO3 कितना बचेगा, 90। तो मैंने 100 में से माइनस कर लिया, ऐसे ही मैंने इसको 1 में से माइनस कर लिया। बात समझ में आ गई। और क्योंकि मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है वो हमेशा कितना, 1। और अगर उससे भी समझ में नहीं आया तो भाई इधर देख लो ये इक्वेशन कि अगर ये x है तो ये कितना बचेगा, 1 माइनस x। सिंपल सा लॉजिक है कि नहीं है? चलो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पर एक चीज़, क्या मोल बन गया? नहीं सर, ये मोल कहाँ बना है अभी? क्या मोल बन गया? क्या ये मोल बन गया? नहीं, ये मैंने गलत लिखा है। अब सुनो, क्योंकि ये जो एक मुझे गिवन था बेटा, ये जो एक गिवन था ये एक मेरे मोल नहीं थे, ये तो मास था। तो मैं ऐसा कर लेता हूँ, मास मान लेता हूँ, ये मेरा मास है और ये भी मेरा क्या है, मास। मैं मोल बना लेता हूँ, साइड में आ जाओ। अब लिखेंगे मोल ऑफ Na2CO3। मोल कैसे बनाओगे? आप कहोगे सर गिवन मास अपॉन में मोलर मास। बात तो सही है, आ जाओ। तो Na2CO3 का नीचे निकाल रहा हूँ। देखो सोडियम का होता है 23 इंटू में 2, अलग पेन से करते हैं, प्लस में कार्बन हो गया 12 और ये हो जाएंगे 16 इंटू में 3। टोटल वोटल करें, बताओ टोटल बताओ जल्दी से, चलो जल्दी बताओ, टाटल बताओ, टाटल। 18 20 और 6, पीछे 6 आएगा, ये तो कंफर्म हो गया। बताओ कितना आना चाहिए? ये हो जाएगा बेटवा 106, टोटल 106 आएगा। तो आ जाओ इधर भैया, कैसे निकालेंगे, x अपॉन में 106। ये बन गए मेरे पास में क्या भाई, मोल बन गए किसके, Na2CO3 के। कोई टेंशन इसमें नहीं है। आगे देखो अपने पास क्या चलेगा, अब आएगा अपने पास में मोल ऑफ NaHCO3। ये भी सेम, गिवन मास अपॉन में मोलिकुलर मास। तो देखो गिवन मास इस बार कितना, x नहीं है, कितना है ये आप बोलोगे सर ये तो 1 माइनस एक्स है। अब इसका भी मुझे मास चाहिए, तो आ जाओ वो भी निकाल लेते हैं। सोडियम फिर से 23 प्लस हाइड्रोजन का 1, कार्बन अगेन 12 और 48। ये 48 है, ये 6 हटाना पड़ेगा इधर से, ये गया। ठीक है, टोटल टाटल बता दोगे? टाटल बताओ जल्दी बताओ, टाटल बताओ, टाटल मैं बताऊँ कितना आएगा। 4 और 12 और 2 14 लमसम, यानी कि पीछे 4 आना चाहिए। बताओ कितना 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 कितना, जल्दी निकालो जल्दी निकालो। बहुत बढ़िया, 84, वेरी गुड। तो यहाँ पे आ जाएगा 84। तो देखो ये बन गए मेरे पास में मोल्स। अब मोल्स तो बन गए, ठीक है, मोल्स बन गए। अब आ जाओ, अब सुनो ध्यान से, ये जो पढ़ो क्या लिखा हुआ है, इक्वी मोलर, मतलब जो क्वांटिटी है वो मोल्स में है और मोल्स क्या है, इक्वल है। अब आओ इक्वेशन 1 और इक्वेशन नंबर 2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर मैं दिमाग चलाऊंगा तो उसने बोला है कि भैया इक्वेशन 1 और इक्वल है इक्वेशन किसके, 2 के। खुद ने बोला है ना कि दोनों के मोल्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो लाओ आ जाओ,
सो x अपॉन में 106 इक्वल हो जाएगा 1 माइनस एक्स अपॉन में 84। अब थोड़ा देखो मैथ का दिमाग चलेगा, केमिस्ट्री खत्म हो गई इधर, खत्म मम, अब झोल है केमिस्ट्री का नहीं मैथ का। आओ क्रॉस मल्टीप्लाई आपको आता होगा, कर लो। सो 84x इक्वल में हो जाएगा 106 माइनस का 106x, ठीक है, इधर उधर रीशफल कर लो। सो 106 इक्वल हो जाएगा 84x प्लस 106x इक्वल, तो ये तो x हो गया, ये हो जाएगा 0 और यहाँ आ जाएगा 9 और ये 190। सो x इज़ इक्वल टू 106 अपॉन में 190, मेरे हिसाब से ये है। डिवाइड करूँ, डिवाइड 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 डिवाइड, आ जा भाई आ जा, कितना 106 डिवाइडेड बाय 190, सो 0.557, ओके ये हो जाएगा 0.557, ये मेरे को मिल गया x। अब x कौन था, कौन x, x हमने माना था ये, इसका मास आया है, मास आ गया मेरे पास। चलो अब जो जो चीज़ें आती जा रही है ना उनको हम वेल वेरिफिकेशन में डालते जाएंगे, तरीके से उन्हें सॉल्व करते जाएंगे। x मिल गया तो 1 माइनस एक्स, अब समझ चुके हो कितना आएगा, पता लग गया ना। आओ सीधे सीधे मोल्स बनाएंगे अपन, क्या बनाएंगे बेटा, मोल्स, मोल्स, मोल ऑफ Na2CO3, क्योंकि देखो मोल्स ही काम आता है। कितना था x अपॉन में 106, तो x की वैल्यू 0.0 सॉरी एक मिनट रुको, 0.557 अपॉन में 106, ठीक है। अभी डिवाइड कर दूंगा, रुक जाओ। मोल्स ऑफ NaHCO3 इज इक्वल टू 1 माइनस का 0.557 अपॉन में कितना 84। चलो आ जाओ देखते हैं, अब क्वांटिटी पता लग जाएगी। अब यहाँ पे से अरे क्या कर दिया मैंने, रुको, छोटा चुल्लू पार्टी निकालेंगे, छोटा भीम निकालेंगे, निकल गया छोटा भीम। आ जाओ अब देखो ध्यान से, 0.557 डिवाइडेड बाय 106, ठीक है, तो कितना आ गया 0.005 और 2, ठीक। ये मेरे पास मोल्स बना रहा हूँ अब मैं। आ जाओ 1 माइनस का 0.557 डिवाइडेड बाय कितना 84, ओहो अगेन 0.0052। अब मेरे को एक चीज़ बताओ, अब खुद सोचो, जो क्वेश्चन ने बोला था कि यार इक्वी मोलर है, क्या बन गया ना, दोनों के मोल्स क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। लेकिन ये ध्यान रखने वाली बात थी कि बेटा जो इनिशियल मास हमने यूज़ किया था ना वो बराबर नहीं होना चाहिए था, बस ये ध्यान रखना। अपन ऐसा सोच रहे थे कि सर देखो 1 ग्राम तो दे ही रखा है, क्यों ना अपन आधा ग्राम उसका मान लें, आधा उसका मान लें। ऐसा नहीं है, क्योंकि आप पॉइंटों में नोटिस करोगे आधा ग्राम नहीं है भाई, मोल्स में कन्वर्ट हो गया वो तो दोनों के मोल्स क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। चलो यहाँ तक भी हमको बात समझ में आई, इधर बताओ, कमेंट करके बताओ यहाँ तक किसी को कोई समस्या, क्योंकि अभी सिर्फ हमने मोल्स बनाया, अभी क्वेश्चन बहुत बच रहा है, अभी तो मोल्स बनाए हैं हमने। अब ये मोल्स रिएक्शन करेंगे किसके साथ, HCl के साथ, क्योंकि उसने बोला है कि HCl जो है इनके साथ में रिएक्शन कर रहा है कंप्लीटली। अब कंप्लीटली रिएक्शन करनी है तो कुछ तो करना पड़ेगा। इधर तक बताओ कोई प्रॉब्लम, चलो वेल डन, गुड, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे यार, बहुत अच्छे। अब सुनो ध्यान से, HCl कर रहा है रिएक्शन किसके साथ में, इन दोनों मेंबर्स के साथ, तो मैं लिखूंगा अब रिएक्शन इन दोनों की। देखो ये जो Na2CO3 है ये रिएक्शन कर रहा है किसके साथ में, HCl के साथ में। अब रिएक्शन रटने की नीड नहीं है, क्यों, क्योंकि ये है बेस और ये होता है एसिड, है ना कि नहीं है ना। अब आपको अच्छे से पता है, जब भी बेस एसिड से रिएक्शन करेगा न्यूट्रलाइजेशन क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनता है, वाटर बनता है, CO2 निकलेगी, कार्बोनेट में CO2 निकलती है, ध्यान रख लेना। तो CO2 गई, साथ में जाएगा H2O। अब बात ही क्या बचाएगा बेटा, NaCl ही बचेगा, और तो कुछ है ही नहीं। सॉल्ट तो यही है हमारे पास, NaCl बचेगा, यही है ना भाई, NaCl ही तो बचेगा हमारे पास में। बढ़िया, बैलेंसिंग आप कर सकते हो, तो बैलेंसिंग के लिए ये लो भैया, इधर मैंने 2 लगा दिया, क्योंकि सोडियम कितने थे 2, इसी से ही पता लग गया, आप चेक कर लो, प्योर बैलेंस है। दूसरा NaHCO3 ये भी बेस है, फिर से HCl से रिएक्शन क्या बनाओगे आपको पता है, एक बनेगा CO2, एक बनेगा मेरे पास में वाटर, और एक फिर से बन जाएगा NaCl, ठीक है, क्या बनेगा NaCl, बहुत बढ़िया बन गया ना। अब सुनो, दोनों रिएक्शन मैंने करवा दी, अब आप खुद सोचो, अब थोड़ा सा दिमाग चलाऊंगा तुम लोगों का। एक काम करता हूँ, इसको इक्वेशन को मैं नीचे रख देता हूँ, इक्वेशन को मैं नीचे रखता हूँ। क्यों मैंने ऐसा किया अभी मैं उसका लॉजिक भी बताऊँगा प्रॉपर, रुको मैंने ऐसा क्यों किया, लॉजिक बताऊँगा। रिसेंट अपन ने 11th क्लास के अंदर, अगर आपको याद हो, इसको मैं इधर रखता हूँ, रिसेंट अगर आपको याद हो हमने केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ा, ऐसी रिएक्शंस हम लोगों ने नोटिस करी हैं। अब सुनना, Na2CO3 का मोल्स कितना, आप कहोगे सर 0.0052, ठीक है, इसको भी मैं थोड़ा सा नीचे लेता हूँ आपको समझाने के लिए। अरे 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 कौन आ गया ये, रुको, ये लो देखो, ध्यान से समझ रहे, ध्यान से देखो, ये कितना है 1 मोल, भाई आगे 1 लिखा हुआ ना,
1 मोल। आप कहोगे सर 1 मोल जब मैं Na2CO3 ले रहा हूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो HCl मैंने कितना कंज्यूम कर लिया? भाई मैंने HCl फिर से 1 मोल यूज़ किया, मैंने ज़्यादा तो यूज़ नहीं किया, पता है ना। 1 मोल से कितना यूज़ हो रहा है? 1 मोल। तो मुझे एक चीज़ बताओ, तो इतने मोल से कितना यूज़ होगा? आप कहोगे सर इतना ही होगा, ये तो यार ये तो इतना ही होगा, कुछ ज़्यादा तो क्या ही हो जाएगा, इससे कितना इतना यूज़ होगा। बात समझ में आ रही है? आओ नीचे आओ एक बार, बिल्कुल सिंपलेस्ट करके बताऊँ आपको, बिल्कुल सिंपलेस्ट। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर ले लेता हूँ, इसको मैं यहाँ लेता हूँ। अब सुनो बड़ी बात, ध्यान से सुनो। Na2CO3 भी कितना था, इसको भी मैं, रुको 1 सेकंड हटाओ, देखो ये बेटा कितना है? 1 मोल है, तो यहाँ पे अपन क्या लिखेंगे साहब? 1 मोल, ठीक है। इधर भी कितना यूज़ हो रहा है? 1 मोल, ठीक भाई। 1 से दिख रहा है ना कितना? 1 मोल आ गया। तो ये भी कितना है? 0.0052। अरे ये भी कितना है? 0.0052। तो इससे कितना बनेगा साहब? इतना ही बनेगा, कोई फ़र्क थोड़ी पड़ गया उससे, इतना ही बनेगा, इतना ही बन रहा है ना। मेरे को ऐसा लग रहा है कहीं झोल झाल तो नहीं किया? अच्छा 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 अच्छा, ठीक 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 ठीक, ऊपर ऊपर झोल हो रहा, ऊपर झोल हो रहा भाई। इधर 1 नहीं 2 मोल आएगा, 2 मोल 2 मोल 2 मोल। अब बताता हूँ क्यों भाई। बैलेंसिंग में हमने मात खा ली थी, क्योंकि इधर क्लोरीन 2 है और हमने उधर बैलेंस नहीं किया था, तो ये 2 मोल यूज़ हुआ है। इसका मतलब मुझे इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब मल्टीप्लाई, समझ गया ना। अब खुद सोचो टोटल HCl कितना यूज़ हुआ? टोटल टोटल HCl यूज़ कितना हुआ? कितना हुआ? आप कहोगे सर 2 मोल वहाँ पे हुआ, प्लस में 1 मोल इधर हुआ, टोटल 3 मोल यूज़ हुआ है। या फिर मैं ऐसा बोलूँ कि सर ऊपर जो यूज़ हुआ है वो है 0.0052 इंटू 2 प्लस में 0.0052, इतना यूज़ हो गया। यानी कि 3 इंटू में 0.0052 मोल्स मैंने यूज़ किए हैं। किसके? HCl के। ये मुझे मोल्स मिल गए, किसके? HCl के मोल मिल गए। किसके मोल हैं ये? HCl के मोल है। क्या बात समझ में आ गई? क्योंकि हमने लिखा था कंप्लीट रिएक्शन करवानी है, तो रिएक्शन पूरी करवाने में मैंने टोटल 3 मोल इस्तेमाल कर लिए। अब काम आसान हो गया। अब आ जाओ, अब बस फाइनल स्टेप पे पहुंच गए। क्या चाहिए इसको? मोलैरिटी। तो आ जाओ, इसको मोलैरिटी देंगे अब अपन। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? क्या होता है? आप कहोगे सर मास ऑफ सोल्यूट अपॉन में ये होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ये मैं लीटर ले रहा हूँ फिलहाल, ठीक है, बाद में ml वगैरह देख लेंगे, कोई चिंता नहीं है। क्या मोलैरिटी दे रखी है? हाँ सर बिल्कुल, सवाल में तो दे रखा है 0.1। क्या मास ऑफ सोल्यूट दे रखा है? इधर पढ़ो क्या क्या चाहिए था हमको। हाउ मैनी मिलीलीटर, मतलब वॉल्यूम तो मुझे चाहिए, मुझे वॉल्यूम चाहिए, तो ले लो। मिलीलीटर में पूछा है तो एक काम करो, ये हटाओ इसको, ये लो, अब ml ही ले लेते हैं, ml। और इनटू में 1000 मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, छोटा सा 1000 मैंने लिख दिया, ठीक है, मैंने लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। मास ऑफ सोल्यूट, अरे यार मास कहाँ से आ गया भाई? मोल होते हैं ना यार, मोल होते हैं, मोल। तो कितना? 0.0052 इंटू में 3, ये तो है मोल्स, अपॉन में क्या है? वॉल्यूम। तो V से लिख रहा हूँ, इंटू में क्या आएगा? 1000। अरे इंटू में क्या आएगा? 1000, ठीक है, मल्टी कर लो थोड़ा सा। सो V इज़ इक्वल टू आ गया बेटा मेरे पास में 3 इंटू में ये हो जाएगा 5.2 डिवाइडेड बाय 0.1, यानी कि 5 इंटू में हो जाएगा 52। 5 कहाँ से आ गया भाई? ये 3 है क्या है यार? अरे पॉइंट मैंने सॉल्व कर लिए सारे, ठीक है, सारे पॉइंट्स अपन ने सॉल्व कर लिए। कितना हो गया? 6 और 14, ये हो गया मिलीलीटर, यानी कि 156 ml हम यूज़ करेंगे। कितना यूज़ करेंगे? लगभग 156 ml हम यूज़ करेंगे, ठीक है, 156 ml। 156 ml हमने यूज़ किया है, ख़त्म क्वेश्चन। लेकिन भाई लोचा लोचा बहुत था इस क्वेश्चन के अंदर, झोल मतलब इधर उधर झोल झाल तगड़े वाले थे। अब ऐसा कुछ भी नहीं है, एक्चुअलिटी में क्वेश्चन बहुत लिटरली बहुत इजी था। मैं आपको शॉर्ट एंड स्वीट में वापस से समझा देता हूँ, थोड़ा सा एक बार समराइज़ करते हैं। अप्रॉक्सीमेट 15 मिनट लग गए इस क्वेश्चन में, थोड़ा समराइज़ करते हैं इसको। पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिया, चलो बढ़िया। अब ध्यान से समझना, पेन मैंने रख दिया है, प्यार से अपन समझेंगे। सबसे पहले आपको ये बोला था कि बेटा दोनों के मोल्स हैं बराबर और वजन दे रखा है 1 ग्राम। मैं कहा ठीक है साहब, तो दोनों का एडिशन किसका? 1 ग्राम का, क्योंकि मिक्सचर थे। तो मैंने एक को माना x, एक को मान लिया 1 माइनस एक्स। पर मेरा इससे काम चला नहीं, मुझे चाहिए थे मोल्स, क्योंकि उसने बोला भाई मोल बराबर है। मैं कहा ठीक है भाई। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने Na2CO3 के मोल बनाए, फिर मैंने बनाया NaHCO3 के, जो कि आपको दिख रहे होंगे इस राइट साइड के पैनल में, आपको यहाँ दिख रहे होंगे, है ना, यहाँ इधर दिख रहे हैं, ठीक है। ये मैंने बना लिया बेटा मोल्स। मोल्स क्या होते हैं? गिवन मास अपॉन में मोलार मास। मोलार मास अपन ने निकाल लिया। जैसे ही मोल्स बन गए, फिर भाई मैंने ये इक्वेशंस को क्या कर दिया? इक्वेट कर दिया, जिससे मुझे मिल गए मोल्स। जिससे मुझे क्या मिल गए? मोल्स मिल गए। भाई एक्स की वैल्यू निकली और मोल्स मिल गए। अब क्वेश्चन ने ये बोला था कि जो मोल्स हैं वो तो तुमने निकाल लिया,
अब HCl इन दोनों मेंबर से क्या कर रहा है, रिएक्शन कर रहा है, और रिएक्शन भी छोटी मोटी नहीं, कंप्लीट हो रही है। फिर मैंने चेक किया कि यार इसके मोल से कितना मोल फॉर्म हुआ होगा या कितना मोल्स कंज्यूम हुआ होगा, तो मुझे पता लगेगा। तो हमने नोटिस किया टोटल जो HCl के ना टोटल 3 मोल यूज़ हो रहे थे। अरे ये रहा देखो, एक और एक के 2, बाकी तो इसके हिसाब से तो मल्टी करोगे ना उसको, तो ठीक है। तो टोटल मैंने इतने HCl के मोल्स मैंने यूज़ कर लिए, तो मुझे पता लग गया कि HCl के मोल्स कितने हैं। बस फाइनली मुझे क्या निकालनी थी, मोलैरिटी। मैंने फार्मूला में पुटअप किया और आंसर आ गया मेरे पास में उसका वॉल्यूम, कि इतना वॉल्यूम मैंने कंज्यूम किया है 0.1 मोलैरिटी को अचीव करने के लिए। क्वेश्चन लिटरली अच्छा था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, थोड़ा बहुत, ज़्यादा अपन नहीं बोलेंगे, ठीक है, समझ गए? हाँ मैं समझ गया। कमेंट आने तुम्हारे शुरू हो जाते हैं, क्योंकि जब कोई क्वेश्चन इतना लेंदी चला जाता है ना साहब, अब घर जाएंगे, अब छुट्टी। चलो कोई बात नहीं, आज के लिए इतना ही है, टेंशन मत लो। मेनली हमने 3 ही क्वेश्चन किए, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, 3 ही क्वेश्चन हुए। स्टार्टिंग के 3 तो थ्योरी थी, ठीक है। चलो कोई इशू नहीं, उम्मीद है समझ में आया होगा। बस ऐसे ही समझते हुए धीरे धीरे चलते चलो, कोई इशू नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब भाई तुम्हारे साथ साथ बेनिफिट होगा किसका, 11th वालों का, क्योंकि अब 11th वाले भी शिफ्ट हो रहे हैं 12th में, तो उनका भी यही चल रहा है, कोई इशू तो है नहीं। तो तुम्हारे साथ साथ अब वो भी लेक्चर देखेंगे, गैदरिंग अब बढ़ने वाली है, उम्मीद है, बी पॉजिटिव। तो चलो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए भैया जय हिंद।